26 जून 2025 को ईरान और इजराइल के बीच हाल ही में समाप्त हुए युद्ध के परिणाम और इसके बाद की स्थिति ने वैश्विक ध्यान आकर्षित किया है। यह युद्ध जो 13 जून 2025 को शुरू हुआ था, 12 दिनों तक चला और 24 जून को युद्ध विराम के साथ समाप्त हुआ। इस संघर्ष ने मध्य पूर्व में तनाव को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया, जिसमें दोनों देशों ने एक दूसरे के सैन्य और परमाणु ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हमले किए। युद्ध के दौरान और इसके बाद की घटनाओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता पर गहरा प्रभाव डाला, जिसके परिणाम स्वरूप कई देशों ने कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर प्रतिक्रिया दी। युद्ध की शुरुआत इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के तहत ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर किए गए हमलों से हुई। इजराइल ने इस अभियान को ईरान के परमाणु हथियार विकसित करने की संभावना को रोकने के लिए शुरू किया था। इजराइल रक्षा बलों आईडीएफ और मोसाद ने फोर्डो, नतांज और इस्फहान जैसे प्रमुख परमाणु केंद्रों को निशाना बनाया। साथ ही ईरान के कई शीर्ष सैन्य नेताओं और परमाणु वैज्ञानिकों को मार गिराया। इन हमलों ने ईरान की वायु रक्षा प्रणाली को काफी हद तक क्षतिग्रस्त कर दिया। जवाब में ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 इंच के तहत इजराइल पर सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन हमले किए, जिनमें तेल अवीव, हाइफा और बीर शेवा जैसे शहरों को निशाना बनाया गया। ईरान के हमलों ने इजराइल के आयरन डोम रक्षा प्रणाली को चुनौती दी और कुछ मिसाइलें इस प्रणाली को भेदने में सफल रहीं, जिससे इजराइल में नागरिक और सैन्य क्षेत्रों में नुकसान हुआ। युद्ध के दौरान इजराइल ने ईरान के 12 मिसाइल ठिकानों, 6 हवाई अड्डों और कई सैन्य हेलीकॉप्टरों को नष्ट किया। दूसरी ओर ईरान ने इजराइल के अस्पतालों, स्टॉक एक्सचेंज और मोसाद मुख्यालय जैसे महत्वपूर्ण ढांचों पर हमले किए। बीरशेवा के सौरों का अस्पताल पर हुआ हमला विशेष रूप से विनाशकारी था, जहां इजराइल अपनी रक्षा प्रणाली से इस महत्वपूर्ण सुविधा को नहीं बचा सका। युद्ध के 7वें दिन तक ईरान में 700 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी थी, जबकि इजराइल में 28 लोग मारे गए और 3000 से अधिक घायल हुए। ईरान ने इजराइल पर लगभग 550 बैलिस्टिक मिसाइलें और 1000 ड्रोन दागे, जिनमें से अधिकांश को इजराइल ने रोक लिया, लेकिन कुछ ने महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचाया। इस युद्ध में अमेरिका की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही। 22 जून को अमेरिका ने ईरान के 3 प्रमुख परमाणु ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर हवाई हमले किए। इन हमलों को अमेरिका ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट करने के उद्देश्य से किया, जिसे इजराइल और अमेरिका दोनों ने अपने लिए खतरा माना। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला कि फोर्डो में भूमिगत परमाणु संवर्धन सुविधा को भारी नुकसान पहुंचा, जिसमें 6 नए गड्ढे और मलबा दिखाई दिया। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने अपने उच्च संवर्धित यूरेनियम भंडार को पहले ही स्थानांतरित कर दिया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि इन हमलों ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह नष्ट कर दिया, लेकिन ईरानी अधिकारियों ने इसे खारिज करते हुए कहा कि उनका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण है और इसे रोका नहीं जा सकता। ईरान ने अमेरिकी हमलों का जवाब कतर में अमेरिकी सैन्य अड्डे अल उदीद पर 6 मिसाइलें दाग कर दिया, जिससे दोहा में धमाकों की आवाजें सुनाई दी। इस कार्रवाई ने क्षेत्रीय तनाव को और बढ़ा दिया। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने सख्त लहजे में कहा कि ईरान किसी भी धमकी को स्वीकार नहीं करेगा और इजराइल को उसकी बड़ी गलती के लिए सजा दी जाएगी। उन्होंने अमेरिका को भी चेतावनी दी कि यदि उसने युद्ध में हस्तक्षेप किया तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। दूसरी ओर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उनका देश तब तक हमले जारी रखेगा जब तक ईरान का परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाता। 24 जून को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक युद्ध विराम की घोषणा की, जिसमें दोनों पक्षों ने 12 घंटे के लिए अपनी सैन्य कार्रवाइयां रोकने पर सहमति जताई। हालांकि यह युद्ध विराम कुछ ही घंटों में टूट गया जब तेहरान में विस्फोटों की आवाजें सुनाई दी। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन ने कहा कि ईरान युद्ध विराम के प्रति प्रतिबद्ध है, बशर्ते इजराइल पहले इसे न तोड़े। इसके बावजूद दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हमलों का आरोप लगाया। भारत ने इस युद्ध विराम का स्वागत किया और कूटनीति के माध्यम से स्थायी शांति की वकालत की।
भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि वह क्षेत्रीय स्थिरता के लिए सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील करता है। इस युद्ध का प्रभाव वैश्विक स्तर पर भी देखा गया। भारत के लिए पश्चिम एशिया के साथ 3 करोड़ 66 लाख करोड़ रुपए का व्यापार खतरे में पड़ गया और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल की आशंका जताई गई। भारत ने इसराइल में फंसे अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया, जिसके तहत 22 से 23 जून को 3 उड़ानों में 600 भारतीयों को सुरक्षित वापस लाया गया। वैश्विक शेयर बाजारों, विशेष रूप से भारतीय बाजारों में इस युद्ध के कारण बिकवाली देखी गई, जिससे निफ्टी और सेंसेक्स में गिरावट दर्ज की गई। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी इस युद्ध पर तीव्र प्रतिक्रिया दी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इसे बेहद खतरनाक करार देते हुए बातचीत की अपील की। रूस और चीन ने अमेरिकी हमलों की निंदा की, जबकि रूस ने मध्यस्थता की पेशकश की। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगन ने नेतन्याहू को मध्य पूर्व के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया। खाड़ी देशों जैसे सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की। 26 जून को युद्ध विराम के बाद स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है। इजराइल ने दावा किया कि उसने ईरान के फोर्डो परमाणु केंद्र को निष्क्रिय कर दिया है, लेकिन ईरान ने इसे खारिज करते हुए कहा कि उसका परमाणु कार्यक्रम सुरक्षित है। सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट्स में दावा किया गया कि ईरान ने इस युद्ध में इजराइल और अमेरिका को घुटनों पर ला दिया, जबकि अन्य पोस्ट्स में युद्ध के दौरान हुए नुकसान पर चर्चा की गई। ईरान में 610 लोगों की मौत और 4,746 के घायल होने की खबरें सामने आईं, जो इस युद्ध की भयावहता को दर्शाती हैं। इस युद्ध ने मध्य पूर्व में स्थिरता को गंभीर रूप से प्रभावित किया है और तीसरे विश्व युद्ध की आशंकाएं भी व्यक्त की गई हैं। हालांकि युद्ध विराम ने तात्कालिक हिंसा को रोका है, लेकिन दीर्घकालिक शांति के लिए अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। दोनों देशों के बीच गहरी शत्रुता और परमाणु कार्यक्रम को लेकर तनाव भविष्य में फिर से संघर्ष को जन्म दे सकता है।